हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए हम लेके आए हैं यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो एक वैकेंसी निकली हुई है जिसमें 1033 पद हैं और उसका अभी लास्ट क्विक रिवीजन है। आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से एग्ज़ाम का एनालिसिस कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन ही हमारे ये पीडीएफ ही हमारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का है। जैसे कि देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे 3 सेशन हैं और ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से रिलेटेड है। और अगर हम आगे बात करते तो ये कब एग्ज़ाम पेपर हुआ था, ये 25/2/2022 को किया गया है। बट ये एग्जीक्यूटिव का नहीं है यूपीपीसीएल का ही एग्ज़ाम। और अगर हम बात करते तो इसका जो हमारा सेंटर गया था वो ऑन डिजिटल जोन था। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन इसमें जैसा कि सेशन है, हिंदी है और रीजनिंग है, देन उसके बाद हमारा अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग है तो ये हमारे 4 इसमें सब्जेक्ट है। आप जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर का जो होता है वो सेपरेट अलग एग्ज़ाम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का एग्ज़ाम हमारा आया था। तो यहाँ पर पूछा गया श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ये हमारा हिंदी सेशन है, यहाँ पर हिंदी सेशन स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं हम, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या फिर श्रृंगार। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा श्रृंगार। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मक्खन का तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे तत्सम से शब्द, जो तत्सम शब्द है वहाँ से हमारे 2 एक क्वेश्चन ले लिए गए हैं। यहाँ पर मक्खन है, माछण है, मच्छन या फिर मक्षण है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो पूछे गए हैं मोस्टली हिंदी में तत्सम हो गया, तत्सव हो गया, रस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं और इसका सही आंसर है वो है पुराण। ठीक है, मतलब पुराना। और यहाँ पर दफ्तर शब्द है। दफ्तर शब्द किससे रिलेटेड है, तुर्की से है, उर्दू से है या फारसी से है या अरबी से। तो इसका सही आंसर होने वाला हमारा फारसी। और यहाँ पर पूछा गया अलंकतरा शब्द है। अलंकतरा शब्द जो है वो हमारा अरबी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। देखिए प्राची शब्द पूछा गया तो उसका प्राचीन होगा, पूर्व होगा, प्रकृत होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राची शब्द जो है वो हमारा प्रकृत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अब जंगल कितना अजीब क्वेश्चन है, मतलब जंगल दे दिया गया और पूछा गया है कि ये पर्यायवाची इसका क्या है। वो तो इसमें ये नहीं पूछा गया है कि मतलब सिंगुलर क्या है। इसमें अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया जंगल शब्द प्लूरल है या फिर प्लूरल का मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, का शब्द पर्यायवाची है, प्रमोद है या फिर यहाँ पर देखिएगा सी और ये है डी। तो यहाँ पर सही आंसर है दिव। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिएगा लहर नहीं है, हिलोर, हिलोर शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है धात्री। नेक्स्ट है हमारा तिमरी शब्द का विलोम शब्द, जैसा कि यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हमारा रंगीन होगा। नेक्स्ट है सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निरपेक्ष, निष्पक्ष और देन उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर अपेक्ष। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा निष्पक्ष। श्री गणेश शब्द का विलोम है। यहाँ पर देखिएगा विलोम से भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विलोम जो होता है श्री गणेश का वो होता है फारसी। चितरंजन शब्द का विलोम है, एक और क्वेश्चन विलोम से पूछ लिया गया वो है हमारा नस्वत। कनक का निम्न में से अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनेकार्थी हो गया, विलोम शब्द हो गए, रस हो गए, तत्सम। तत्सम और तद्भव से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो आपको नॉर्मली पता आते ही आते हैं। ठीक है, तो कनक का निम्न में से अगर हम ये 4-5 चैप्टर हैं अच्छे से क्लियर कर लें तो हम हिंदी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो कनक का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कनक पलाश जो है वो कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कृष्ण का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। कृति है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, के लिए उपयुक्त शब्द है। तो निमम होगा। तिलक लगने वाले लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलक लगाने के लिए किस चीज़ का, अक्षत का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है जो अपना क्या चीज़ है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और संतुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द होगा, आभारी होगा कि भाई हमारा काम हो गया है और वो संतुष्ट भी है तो वो आभार वारी होगा ना।
कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारे 3 गलत हैं और सही आंसर पर एग्जामिनर ने हमारा ये क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर गृहिणी हमारा जो है वो शुद्ध वर्तनी है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने ही सिंपल्स हैं। अगर कोई एग्जामिनर प्रीवियस जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी हेल्प हमें ये मिलती है। तो हमारा जो मेन मोटिव है लास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन है ये हमारा एक तरीके का। तो मैं आपको इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर लाती रहूँगी ना, आप उसको भी रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अशुद्ध वर्तनी है, यहाँ अशुद्ध, यहाँ पर भी अशुद्ध, अशुद्ध से 2 पूछ लिए हैं, सन्यासी शब्द हो गया है ना। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है ना, तो अभी धोबिन है, सिंह है, सुनार है या फिर इंद्र। तो हमारा जो स्त्रीलिंग होगा वो सुनार होगा। अभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि यार स्त्रीलिंग सुनार कैसे हो सकता है, बट एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता ना। यह कार्य उसने अपने आप किया है, वाक्य में क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ सर्वनाम पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चारों हमारे ऑप्शन सर्वनाम से हैं। तो जैसा कि निश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, पुरुषवाचक। तो हमें ही सर्च करना है कि इस वाक्य के द्वारा कहा गया जो वाक्य है वो कौन सा सर्वनाम पाया जाएगा इस वाक्य में। तो क्या आंसर होने वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द का क्या बनेगा, तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनने वाला है, मतलब हमें उसकी विशेषता बताना। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, तो जो सही आंसर है वो है ऋषि तुल्य। यहाँ पर मैंने ये देखिएगा हाइड कर दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी है बच्चे ने क्या यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हाइड कर दी गई हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण शब्द है वो हमारा प्रपंच है। ममता बच्चों को पाठ पढ़ाती है, यहाँ कौन सी क्रिया भेद है, देखो क्रिया भेद से भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। कितना मतलब हमें कितनी नॉलेज मिल रही है कि हाँ इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इसका सही आंसर होगा हमारा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है किस वाच्य में क्रिया केवल सकमर्क होती है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो गया। और यहाँ पर संकल्प में उपसर्ग है तो अन होगा। संकल्प संक आ रहा है ना, तो अन होगा। आजीवन में उपसर्ग है, अज होगा, है ना। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ सजावट में प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा वट होता है जो लास्ट का जो उसको हमारा यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। निष्पास एक पूर्ण संधि है, संधि पूछ लिया गया है कि निष्पास एक शब्द दे दिया गया उठा करके, पूछा गया कि कौन सी संधि है ना, ये हमारा हो गया। पावक का संधि विच्छेद है, पावक तो पो प्लस अक होगा हमारा। राजा रानी में कौन सा समास है, द्विगुण समास है। 4 समास दे दिए गए हैं, पूछ लिया गया कि ये एक ऑप्शन दिया गया, बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है। आँख का पानी ढलना मुहावरे का क्या अर्थ है, देखो मुहावरे भी आए हैं ना। जैसे कि अभी प्रायवाची शब्द और विलोम शब्द की बात हो रही थी, अनेकार्थी शब्द हो गए थे, तत्सम हो गए थे, तभव हो गए थे। बट अभी देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है सॉरी, आँख का पानी ढलना, ये मुहावरा दिया गया है, तो इसका जो होगा वो होगा बुढ़ापा आ जाना, है ना। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, तो जो हिंदी काव्य है वहाँ पर पूछा गया जो उसमें रसों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सही होगी वो होगी हमारी 9। वैसे हमारे अगर हम वेदों के अनुसार जाने तो यहाँ पर 11 होती, बट यहाँ पर कुलों की ओनली ऐसे ही पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर होगा 9 सॉरी। निस्दिन वर्षत नैन हमारे सदा रहत पावस, ऋतु हम पे जब ते श्याम से धारे में कौन सा रस है। देखो ये हमारा एक क्या दे दिया गया है, पहली सी दी गई है और इसमें पूछा गया रस है, ये भी है ना, उसमें पूछा गया कि कौन सा रस है। अब बताइए ये हमारा एक कहावत दी गई है और बताइएगा इसमें कौन सा रस है, करुणा रस है, वात्सल्य रस है, वियोग रस है या भयानक रस है। तो सही आंसर होगा वियोग रस। जैसा कि इसमें निस्दिन वर्षत नैन हमारे, तो क्या बोला गया, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, नैन किसी की याद में ही तो बरसेंगे, वियोग तो होगा, उन दोनों का विछड़न तो होगा, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो जो ये हिंदी भाषा है उसका प्रमाणिक ग्रंथ कौन है,
पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट है श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कहा नहीं जा सकता। मक्खन का तत्सम शब्द है, तो मक्खन का वही मच्छन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं सोच रही थी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ, और ये हो जाएगा कि आपको सॉल्व भी करके बता दिया जाएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा अभी इसमें काफ़ी है, और नेक्स्ट सेशन होगा तो आई थिंक मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है। इसमें रीजनिंग के बाद जनरल नॉलेज होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गई, तो हम चलो इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए अभी हमारा इसमें हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, नेक्स्ट हम इसी एग्ज़ाम को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वो हमारा रीजनिंग का होगा, जिसमें आपको मैं अच्छे से सॉल्व करा पाऊँ। देन उसके बाद हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का, ठीक है ना। पूरा पेपर आज के उसमें नहीं कराएंगे, ठीक, इसको स्किप करते हैं, इतना ही। चलिए ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने साथ अपने सहपाठियों को इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। टेक केयर, बाय बाय।